अब भोजन तैयार करके अपने थाल को सजाई है और थाल को सजा करके उन ब्राह्मण पत्नियां अपने मित्रों के माध्यम से भगवान की तरफ प्रस्थान कर देती। कुछ ब्राह्मण पत्नियां पतिदेव की भक्त ज्यादा थी तो चाबी देने के लिए जाती कि घर का ताला बंद कर देना, मैं जा रहा हूं ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, भोजन कराने के लिए। तो पंडित जी कहते कह रहे अभी 2-3 लड़के आए थे ना, पर देखिए शरीर उस कमरे में मंद है पर मन प्रभु के चरणों में समर्पित। शरीर यहाँ पर मन प्रभु के चरणों में, तो भगवान वहां पर आकर के भी भोजन को ग्रहण किया है। अब जैसे भगवान ने देखा उन माताओं ने, गोपाल जी एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हैं, 2 भैया गौरवर्ण और श्याम वर्ण। श्यामम मिरण परदिम वनमाल वरयम धातु प्रवाल नट वेद मनुव्रतांते विनय हत मृतरेण दुनाम जब कर्णोत कपोल मुखाभ्यहातम। माताओं ने आज कितने जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ कि आज उन्हें प्रभु नारायण का ही दर्शन कर रही हैं। श्याम वर्ण गौरवर्ण दोनों झांकी को भगवान बट वृक्ष के नीचे देखती हैं। भगवान ने स्वयं खड़े होकर के माताओं का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, स्वागतम वो महाभाग, आत्ताम करवाम किमाम यन्योदिक्षया प्राप्ता उपनमीदमीवा। भगवान ने सुंदर जाकर के ब्राह्मण पत्नियों के चरणों को प्रणाम किया। साक्षात योगेश्वर भगवान नारायण। और भगवान माताओं के द्वारा यज्ञ के भोक्ता कौन है? नारायण। आज यज्ञ के भोक्ता नारायण माताओं के गोद पर बैठे हैं और भोजन माताओं ने करा रहे, बड़े प्रेम से जो भी लाई हैं वह माताओं ने सुंदर भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद माताओं ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने पंडित जी के लिए मांगा। अजब के क्या चाहिए कि जब माताओं ने भोजन कराया तो अपने लिए मांगना चाहिए। यही तो हमारे शास्त्र की विशेषता, समाज की विशेषता और परिवार की विशेषता। शास्त्र भी प्रमाण देता है, तमाम परिवार भी देता है कि माताओं के वह उदार पवित्र विचार आज तक कोई नहीं प्राप्त किया है। तो गुरुदेव जी स्वयं कह रहे हैं, जब तक लौट करके माताओं ने जाती हैं तो माताओं ने क्या कहा? कहा प्रभु यदि मेरे पति देव आपका अपमान भी किए हैं तो उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। माताओं ने कहा जहाँ पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करहि न तब कोई। यह जीवन क्या है? यह जीवन कब्रिस्तान है। चलता फिरता संपत्ति कमा लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप लोग यदि कभी प्रयागराज, आप लोग कभी बनारस गए होंगे तो बनारस में एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट आज भी वहां का राजा डोम राजा
कालू डोम का वंशज है। उसके अंदर दो घाट आते हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। बताइए उसके पास आज कितनी संपत्ति है, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे एक आंचल भी हो। महाराज हरिश्चंद्र भी वहां पर जाकर के नौकरी किए हैं। पर बताइए यदि उसको कहा जाए उसके पास इतनी संपत्ति है, इतनी वैभव है, पर उसका चाल डाल रहन सहन वो तो अपने परिवार अपने भाषा में ही जाएगा। तो देखिए संपत्ति कमाना अलग की बात है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन किया। आप भोजन करने के बाद ब्राह्मण पत्नियां वापस चल रही हैं। अब वापस जाकर के ब्राह्मण पत्नियों ने क्या मांगा, कहा प्रभु हमारे पति देव जी आपका अपमान किए हैं तो आप उनको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि आप जाएंगे तो आपकी पत्नियां ब्राह्मण देव आपकी स्वयं ब्राह्मण स्वागत करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, आपका स्वयं स्वागत करेंगे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ऐसे यज्ञ के भोग का नारायण के भोग लगा करके प्रसादी लेकर के अब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ रही। और जैसे ब्राह्मण पत्नियां वापस आती हैं तो आज पंडित जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। और पंडित जी ने क्या कहते हैं, दिग जन्मम नात्र विद्या, दिग व्रतम दिग बहुज्ञताम, दिग कुलम दिग प्रिया दात्यम विमुखान ततो व्यजे। धन्य है मेरे जीवन को, ये वेद की ऋचाओं से हवन कराते कराते कबर 3 जगह से टेढ़ी हो गई है और भगवान के दर्शन देते देते मैंने दर्शन नहीं ले पाया, विमुख हो गया। क्यों? जब तक मन में भाव नहीं जगेगा तब तक भगवान की दर्शन नहीं होगा। जब तक कथा वाचक के जिनके मन में भाव नहीं जगेगा तब तक कथा नहीं कर पाएगा। जब तक आपके मन में प्रभु के प्रति जागृत नहीं होगी तब तक आप पूजा नहीं कर पाएंगे। ये सबका भाव होता, भाव ही प्रधान है। आज पंडित जी लौट करके जब ब्राह्मण पत्नियां गई हैं तो ब्राह्मण पत्नियों का वो जो ब्राह्मणों ने स्वागत किया, कहा कि वास्तव में आप लोग धन्य हैं और आपने भगवान के सुंदर दर्शन किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हमारी माताओं का 3 स्वरूप होता है। पहली स्वरूप तो होती है वही हमारी माँ, पहली तो हमारी होती है कन्या। वही कन्या जाकर के आप बेटी नातिन, फिर जब बड़ी दूसरे घर के मैं विदा कर देती हूँ, दूसरे के घर में जाकर के बहू बनती है और दूसरे घर की बहू आकर के उस घर की पत्नी जो बनती पर भोजन कराने समय उसका 3 स्वरूप होता है। सवेरे उसका बहू का स्वरूप और दोपहर में उसका बेटी का स्वरूप, एक बराबर समान, या बेटी का ही बहू का, चाहे ससुर बैठे हों चाहे सासू बैठे हों चाहे पति, भोजन कोई भेदभाव नहीं होता, एक समान एक व्यवहार। इसलिए हमारे मातृशक्ति भगवान नारायण ने इसलिए 9 भक्तियों में कहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हमारा शास्त्र कहता है कि जिस घर में बहू का सम्मान है, जिस घर में नारी का सम्मान है, वहीं पर भगवान नारायण का वास है, लक्ष्मी जी का वास है। क्योंकि यदि मेरी बेटी विदा हो करके किसी के दूसरे घर में जाती है तो उसकी बहू बनती है
और उसकी बेटी मेरे घर में आती तो मेरी भी बहू बनती है। तो अपने बेटी के समान खुद बेटी को भी सम्मान देना चाहिए और सासू मां का भी कर्तव्य है कि अपनी बेटी की विदाई के समान उस बहू को भी अपनी देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं वेद से ब्राह्मण लोग पश्चाताप करके जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कहने का तात्पर्य है कि देवी देवता आने के लिए शरीर मिला है। भगवान चतुर्भुज रूप में यहाँ पर नहीं पधारे हैं। अभी तो कोई व्यक्ति के चतुर्भुज, तो चतुर्भुज रूप में भगवान नहीं, अपने मन में ही भगवान राधा माधव निरंतर छादित चल रहे हैं। बताइए जिस दिन मैं आया हूं तो पानी काफी गिरा था, है ना। बताया कि मानसून आ रहा है, बताइए कितनी बढ़िया कथा है। छोटे से भी जगह में भगवान की हर इच्छा, कोई परेशानी नहीं, वो सब होता मन का भाव। प्रभु के लिए बड़े भी जगह में है, छोटे भी जगह में है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सबसे बड़े जीवन में है। राजा परीक्षित को सुनाते हैं प्रेम। शास्त्र कहता है कि पति के आपत्ति काल में जीवन पत्नी को सहायता करनी चाहिए और पति का भी कर्तव्य है कि अपने पत्नी के जीवन में सहायता करना चाहिए। आइए हम लोग भगवान के उस महारास मंडल में प्रवेश करते हैं जिन महारास मंडल के गोपियों ने शरद ऋतु में प्रतीक्षा कर रही हैं और भगवान ने कहा था कि अगले वर्ष का जो शरद ऋतु आएगी मैं आप लोगों के महारात मंडल की लीला रचाऊंगा। साल भर से गोपियों ने प्रतीक्षा कर रही हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक दिन नंद बाबा एकादशी प्रांत त्रयोदशी पर यमुना में स्नान करने के लिए गए और रात्रि का समय था। अजगर ने उनका प्राण क्षण को पकड़ लिया। सारे गोपगण बचाने के लिए प्रयास किए हैं, पर जब वह अजगर भगवान नारायण का दर्शन किया, वह अजगर भी श्राप मुक्त हो जाता है। भागवत में भगवान की बाल लीलाओं का चरित्रों का वर्णन है। ऐसा किसी भी पुराणों में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं आइए प्रभु के उस रास लीला में प्रवेश करें। यह प्रभु के कोई काम लीला नहीं है। जिन गोपियों ने साल भर से भगवान के प्रतीक्षा में बैठी हैं और श्रीमद् भागवत भगवान में जिसका नाम है रास पंचाध्यायी, 5 अध्यायों में भगवान के पंच प्राण बताए जाते हैं। ब्रज के नंदलाला राधा जी की सांवलिया, सब दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया। और यह भागवत भगवान नवदा भक्ति का वर्णन राधा स्वरूप हरिदास जी ने वर्णन किया है। प्रथम तुम्हारी भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्त व्यात नव भाति बखानी, तृतीय करे गुर तमुज दक्ष तरवज्ञ रसीलो, और चौथे हो य विरक्त बते बनराज बसीलो। पांचे बोले ते तो तब छठे भावना रात की, साते पावे रीत रथ श्री स्वामी हरिदास की। ये रात लीला आज भगवान ने
शरद रात्रि की पूर्णिमा की रात्रि आई और उस शरद रात्रि के पूर्णिमा के दिन इस महाराज मंडल की भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। दूसरी बात, ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण गोपियां नहीं। ये गोपियां कौन है? श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सभी गोपियां आई हैं। ये कहते आई गोपियां, ये तुम्हें प्रभु रामावतार में दंडकारण्य में वास किया है। वहां पर जितने बीते तब की इच्छा हुई कि प्रभु के चरणों का सेवा का अवसर कब मिलेगा। भगवान ने कहा कि अभी नहीं, मैं रामावतार में मेरा एक ही उद्देश्य है। चलिए द्वापर में आप लोग मैं संग आऊंगा। ये गोपियां हैं, ये गोपियां जिस में भगवान कच्छप अवतार लेकर के समुद्र के अंदर प्रवेश किया। ये गोपियों ने जब भगवान के उस दिव्य स्वरूपों का दर्शन किया तो वो गोपियों को भगवान ने कहा कि आइए द्वापर में मैं दर्शन दूंगा। कि राजा बल के यज्ञ में जितने भी दैत्य कन्याएं थी भगवान के स्वरूप का दर्शन करके ये गोपियां हैं। क्योंकि आप जानते 4 वेद होते हैं। आज 4 वेद में जो 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख मंत्र में 4-4 हजार मंत्र हैं। ज्ञान कांड अलग कर दीजिए, 80,000 मंत्र हैं। कर्म कांड के 16,000 मंत्र हैं और उपासना कांड के इस तरह से ये गोपियों की आप सभी आज महाराज लीलाओं का वर्णन किए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आप शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। सायंकालीन का समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सफेद रंग की चांदनी होती है। उस दिन यदि एक सुई भी रात्रि में गिर जाए स्पष्ट दिखाई देती है। आज भगवान यमुना के किनारे अपने बंसी को बजाया। और एक विचित्र बात यह है, मुरली को सुनने वाले भी कौन थे? वह गोपियां ही हैं। अब इनके लिए कोई संदेह करे तो कैसे करे? क्योंकि भगवान ने जब बंसी बजाया तो सिर्फ कौन सुनता है? गोपियां भर सुनती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब भगवान ने ब्रजमंडल और ब्रजमंडल के 84 कोट में भगवान के जाकर के उन गोपियों के बंसी कानों में आवाज जाती है, जिनका नाम है मुरली मनोहर। मुरली और गोपियों ने अपने जित कार्य में थी, कोई अंजन लगा रही, कोई भोजन बना रही, कोई अपने गृहस्थाश्रम के कार्य में है। सभी गोपियां कार्य को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, अपने पुत्र को छोड़ करके और वह गोपियां जंगल में चल देती हैं अंधेरी रात्रि के समय में। नितम्य गीत में नंद नंद वर्धन व्रजैत्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमन्योन्य चतोजमायत्र कांतो जगलोल कुंडला। ये गोपियां सब काम को छोड़ के जा रही, सब दौड़ते हुए जंगल की तरफ चली जा रही। यहां तक कि बिना लहंगा चुनरी के भी जा रहे। कोई व्यक्ति आधा लहंगा चुनरी पाजी उसी को छोड़ के चली जा रही है।
कोई गोपी अपने भोजन बना रही, हल्दी डाल देती हैं, नमक डाल देती, छोड़ के चली जा रही हैं। अब कोई पतिदेव अपने पति को पकड़ करके कमरे में बंद कर देते हैं, पर भगवान ने, वह गोपियों ने चिंतन किया, भगवान उस कमरों में पहुंच गए हैं। सुखदेव जी से राजा प्रत्यय संदेह करते, थोड़ा प्रश्न पूछे। कृष्णम विदो परम कांतम ना तो ब्रह्मतया मुने बड़ा प्रभाव परतातां गुण दियां कथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान के प्रति गोपियों को कितना बड़ा अनुराग है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, वह गोपियां साधारण गोपियां नहीं है। भक्तम पुरस्तात् ते दत्ते चैद्यं तिद्यम्यता गता वितन्नपि ऋतिकेतं किमृताक्रो प्रियाः। सुखदेव जी कहते, राजन, मैं तो आपको पहले भी बता दिया था कि आज गोपियों ने बहुत दिन से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, और जब जीवन में तन्मयता आती है तभी जाकर के प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न होती है। आज जब गोपियों ने पहुंचे हैं जंगल में, चारों तरफ से 84 कोस ब्रजमंडल में, यमुना जी के किनारे गोपियां दौड़े दौड़े जा रही हैं। भगवान ने सुंदर गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम भव महाभागो प्रियम किम करवाणिवान प्रयत्यान्या भयं पश्चित ब्रोता वंद्य कारणम। भगवान ने बुलाया और भगवान ने ये कहते कि आने का कारण भी क्या है। भगवान ने आने का कारण भी पूछते हैं। पहले तो भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, मर्यादाओं का उपदेश दिया। रजन्यताम गौर रूपा गौर तत्व निवेदिता प्रतियात ब्रजम नेते वित्रेवे तुमध्यमा। तो पहले तो भगवान ने गोपियों को बुलाया, स्वागत किया, आने का कारण। आज भगवान ने मर्यादाओं के युक्त भी गोपियों को उपदेश दिया। कहते हैं कि गोपियां स्त्री को कभी रात्रि में घर से अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन होता है और रास्ते के कठिन में अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। जंगली चीते, शेर, भालू, दूसरा अपने कार्य को, अपने पति को त्याग करके जाना भी नहीं चाहिए। सामाजिक इस तरह से भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया। तीसरी बात भगवान ने कहा, नारी का परम कर्तव्य है अपने माता पिता, अपने पति की सेवा करना। इस प्रकार से गोपियां भी सुन रही हैं। गोपियों ने भगवान को कोई जवाब नहीं दिया। तम बलम कुतनेतम राकेत रंजीतम। गोपियों ने भगवान के इस उपदेश को सुनकर के गोपियों को बड़ा कष्ट लगा, क्योंकि यमुना का बड़ा ही सुंदर किनारा है, चांदनी रात्रि है, सुंदर उज्ज्वल रात्रि है। भगवान ने अनेक प्रकार से गोपियों को उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, पहले परमात्मा जीव को बुलाता है,
और जब जीव परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा पहले जीव का परीक्षण करता है। जैसे आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो पहले आप सीधे तो नहीं लेते हैं। यदि आपकी उसकी आवश्यकता है तब तो आप लेंगे, नहीं तो आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जिस तरह से आदमी अपने किसी सामान के परीक्षण करता है, ठीक इसी प्रकार से जीव की परीक्षण भगवान नारायण करते हैं। क्यों करते हैं? कि यह जीव तो मेरे शरणागति में आया है, परित जीव के काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इससे दूर है कि नहीं? यदि तनिक भी थोड़ा सा भी मन में संदेह है तो भगवान नारायण फिर दूर जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने कहा कि गोपियां तुम लोग अपने अपने घर में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति प्रतीक्षा करते होंगे, तुम्हारे सासू प्रतीक्षा करती होंगी, तुम्हारे बच्चे प्रतीक्षा करते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यह संसार है और इस संसार में कोई भी वासनाओं को लेकर तो नहीं आया है। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक वासनाओं को लेकर के आया है तो उसका आना भी व्यर्थ है। सुखदेव जी कहते जब गोपियों ने इस तरह से प्रसंग को सुना, आज गोपियों के मन में बड़ा तकलीफ हुआ। गोपियां रोने लगती हैं। अपने कभी कभी गोपियों ने मिट्टी को ही क्रोध रही हैं। एक गोपी कहती पहले बुलाते हैं, आप फिर जाकर के यह देखिए ना ये कितने कठोर हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने अपने समस्त वैभव को त्याग करके भगवान के शरणागति में ले लेती है। साथी आए थे बर को बरे क्यों जो जन्मे और मर जाए, वर बजिए गोपाल जी जाके चुन लो अमर हो जाए। स्वयं कहती हैं एक तरह से आज गोपियों की यही हालत हो जाती है कि आज जब जीव परमात्मा बुलाता है फिर परमात्मा पहले परीक्षण करता है। भगवान ने पहले वैधव्य को देखते हैं, सब चीज देखते हैं। जैसे मीराबाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अथवन जल शीत शीत प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इसी प्रकार से आज गोपियों ने भगवान ने जब परीक्षण किया, अब आइए गोपियों के साथ भगवान अपनी आज लीलाओं को प्रारंभ किया है। आज जब जीव और परमात्मा के बीच का संबंध बन गया, भगवान ने देखा कि गोपियों के मन में किसी प्रकार से कोई भी विकार नहीं है। यहाँ पर कोई काम लीला नहीं हुआ, यहाँ पर जीव और परमात्मा के मिलन की लीला हुआ। दो गोपी बीच बीच माधव। जितने भी गोपियां हैं उतने ही माधव हैं। अब आप जरा विचार करिए कि ब्रजमंडल 84 कोटि गोपियां क्या एक दो नहीं होंगी, लाखों गोपियां हैं।
और लाखों गोपियों के बीच में माधव अपनी लीलाओं को प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब गोपियों के मन में अभिमान आया अभिमान, गोपियों के मन में अभिमान क्या आया? तो मैंने तो भगवान को प्राप्त कर दिया। तो हमारे प्रभु क्या करते? वहीं से अदृश्य हो गए, क्योंकि भगवान अभिमान से दूर रहते। तो भगवान ने गोपियों से दूर हो गए। आइए, राधा रानी बैठ करके किशोरी जी ये सभी लीलाओं को देख रही हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, आदमी को अभिमान किस पर आता है? अपने सुंदर शरीर पर, सौंदर्य पर, अपने वैभव पर। ये तो अभिमान के कारण। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हो जाते गोपियों ने खोजना प्रारंभ किया। और जब गोपियां खोज